सत्यवान पोइट्री पे फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं आज आप सबको श्री कृष्ण के पावन धाम यूलाकांडा जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है वहाँ लेकर चल रहा हूँ और उस शिमला की इस ठंड भरी सुबह से आप सबको सुप्रभात। और इस समय सुबह के 4:40 हो रहे हैं और हमारी बस दिल्ली से शाम को 8:10 पर चली थी और यहाँ से यूलाकांडा के लिए बस 5:40 पर चलेगी। तब तक 1 घंटे का ऑलमोस्ट स्टॉप हुआ है। यूलाकांडा की ठंड भरी सुबह की खूबसूरत वादियों से आप सबका फिर से स्वागत है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी हवाएं और इतनी सर्द में मैं कहाँ आया हूँ। तो मैं आया हूँ यूलाकांडा भगवान श्री कृष्ण के पौराणिक मंदिर के दर्शन करने के लिए। और हम अभी यूला के गांव में रुके हुए हैं। ये छोटा सा गांव है। हमारे सारे YouTube साथियों को यूलाकांडा से गुड मॉर्निंग। और आप ये देख रहे हैं कि इन बर्फीली चट्टानों पे जब सुबह की धूप पड़ रही है वह धूप कुछ सोने जैसा रंग दे रही है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और उस समय का ये नज़ारा जिसमें हल्की सी धुंध और थोड़ी तेज हवाएं, साथ में आप ये देखेंगे एक प्यारा सा झरना जिसकी आवाज़ आप बखूबी सुन पा रहे होंगे। इसी झरनों के साथ साथ हमें ये ऊपर जो ये पहाड़ सुनहरे रंग का दिखाई पड़ रहा है, इसके दूसरी तरफ जाना है जहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और उस मंदिर में जाकर हम दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और हम आप सबकी मंगल कामना के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ में आप ये देखेंगे छोटा सा हटनुमा होम स्टे जहाँ हमने रात गुजारी है। और इसके साथ साथ ये प्यारा सा एप्पल का ये पौधा, इसमें भी छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। और नज़दीक से हम जाके यदि देखें ये एप्पल का पौधा और ये सामने छोटी सी इनकी बागवानी में सरसों और दूसरे साइड में इन्होंने थोड़े से गेहूं लगा रखे हैं। यहाँ का जीवन कष्टदायक तो होता है परंतु जीवन तो चलने का नाम है और यह हर जगह चलता है, चाहे रेगिस्तान हो या इन बर्फीली वादियों में रहने वाले लोग। इस तरह से हम चलिए यात्रा को अभी प्रारंभ करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ये हमारे आनंद नेगी जी हैं। यूलाकांडा में हम लोग इन्हीं के होम स्टे में रुके थे, आनंद होम स्टे में। और काफ़ी अच्छी सुविधा थी वहाँ पे। एक बड़ा सा इन्होंने कमरा दिया था और वो वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी हुई है। आप वहाँ से रिव्यू ले सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर
और इनके होम एड्रेस की फ़ोटो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप यदि यूलाकांडा आते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए तो आनंद जी को सेवा करने का मौका जरूर दें। बिल्कुल जी, हाँ। आप आइए, जब मर्जी आइए आप हाँ। लोग, हमें जितना हो सकता है हम अपना पूरा सेवा करेंगे। हाँ, ठीक है ना जी। ठीक है, राधे ठीक। राधे। राधे राधे। राधे राधे। कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और साथ में हमारी मैगी बनने जा रही है। और इधर आप देख सकते हैं ये सामने बर्फ से ढकी हुई टोपियाँ और इधर कल कल करता हुआ ब्रेकफास्ट और रेस्ट हमें कहीं नहीं मिल सकता इन जंगलों में। तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, हम आगे चल के आपको मंदिर का दर्शन भी कराएंगे। तब तक आप भी हमारे साथ मैगी खा सकते हैं। एक बार में जो बन गया वो दोबारा नहीं आता। अभी हम बेस कैंप पहुँचे हुए हैं और बेस कैंप के अंदर ये मेरा टेंट है और इसी टेंट में मैं रात में रुकूंगा और सुबह फिर भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। और सुना है कि रात में यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो रखी हैं। पीछे हमारे बैग पड़े हुए हैं, ये साथ में टेंट मैं खुद कैरी करके लाया था यहाँ तक, और बेस कैंप में मैंने अपना टेंट लगाया है। तो चलिए सुबह का इंतज़ार करिए आप सब, फिर सुबह मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ सावरे सरकार की। तब तक आप हमारे साथ सत्यवान पोएट्री पर बने रहिए। यूलाकांडा का आज दूसरे दिन की सुबह का ट्रैक प्रारंभ हो चुका है। अभी भी हम मंदिर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये जो सामने बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला है, इसके दूसरी तरफ ही वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। और इस समय जो एलिवेशन है 4500 मीटर का है और ये मेड्यू है, बुग्याल जिसे कहते हैं। और आमतौर पे यहाँ पे जंगल नहीं होते हैं, ये घास के छोटे छोटे मैदान ही होते हैं। और यात्रा इसी तरीके से चलती रहेगी, काफ़ी कठिन यात्रा है। और मेरी सलाह तो यही है कि यात्रा में शामिल वही हों जिनके हृदय में कृष्ण का प्रेम और पैरों में ताकत हो, तभी आप यात्रा के लिए आएं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, मंदिर तक पहुंच के फिर हम आपको दर्शन कराएंगे मंदिर का। नटवर नागर की कृपा से फाइनली हम यूलाकांडा के मंदिर पहुंच चुके हैं। भगवान कृष्ण का बड़ा ही अनोखा ये मंदिर है। कठिन यात्रा रही, लेकिन मेरे लाला की कृपा, क्योंकि ये इन्हीं का घर है और बड़े लोगों के कई घर होते हैं, ये लोग अक्सर करके अपने घर आया जाया करते हैं। तो आज ये आगे आगे आए, इनके पीछे पीछे हम सभी लोग इन बर्फीली वादियों से होते हुए, कठिन चढ़ाइयों को चढ़ते हुए 2 दिनों में ये सफ़र पूरा हुआ है। और यह मंदिर ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक मंदिर है, महाभारत कालीन, और अज्ञातवास में भगवान कृष्ण इस मंदिर में पांडवों को दर्शन देने के लिए आए थे। और साथ में ये जो आप झील देख रहे हैं, ये झील कड़े की आकार का है, पूरा सर्कल है। और
ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का कड़ा यहाँ पे दबा हुआ है इस भारतवर्ष और हम सबकी रक्षा के लिए। और मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से है, सभी सनातनियों से है कि एक बार इस मंदिर आप जरूर आएँ। मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी हर जगह आप जाते हैं लाला के दर्शन के लिए, लेकिन लाला यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी इनका एक घर है। तो इस घर में आप जरूर आएँ एक बार अपने मालिक नटवर नागर श्री कृष्ण से मिलने के लिए। यमुना किनारे या हिम सरोवर, यमुना किनारे या हिम सरोवर, हर जगह तू करता लीला। यमुना किनारे या हिम सरोवर, हर जगह तू करता लीला। लेकर तू आया है मुझको, लेकर तू आया है मुझको, यह भी तो है तेरी लीला। लेकर तू आया है मुझको, यह भी तो है तेरी लीला। लाखों घर हैं तेरे माधव, लाखों घर हैं तेरे माधव, आता जाता रहता तू इसमें। लाखों घर हैं तेरे माधव, आता जाता रहता तू इसमें। नौकर चाकर हम तेरे घर के, नौकर चाकर हम तेरे घर के, मेरी लगन बस लगी रहे तुझ में। से मेरा ऐसा नाता बना रहे तू मेरा कान्हा। बाल रूप में रहकर हमेशा, बाल रूप में रहकर हमेशा, सेवा तू लेना मेरे लाला। तू रखवाला है इस जग का, पर मेरे घर का तू लाला है। पालनहार इस दुनिया का, तू पालनहार इस दुनिया का, तू पालनहार इस दुनिया का, पर तू मेरा लड्डू गोपाला है, तू मेरा लड्डू गोपाला है। सदा तू रहना बाल रूप में, कुछ लीला तू मुझे दिखाना। जगना समझे इस रिश्ते को, जगना समझे इस रिश्ते को, बनके तू लाला मेरा कहलाना, बनके तू लाला मेरा कहलाना। ना सदा तू रहना इसी रूप में, कुछ लीला तू मुझे दिखाना। जग ना समझे इस रिश्ते को, जग ना समझे इस रिश्ते को, बन के लाला तू मेरा कहलाना। जग ना समझे तू इस रिश्ते को, बन के लाला तू मेरा कहलाना। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास यूलाकांडा मंदिर का, भगवान कृष्ण के मंदिर का काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यहाँ आकर सारी थकान, सारी मेहनत का फल मिला है मुझे। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी एक बार ज़रूर आएंगे। श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन के उपरांत ये हमारा कैंप था, मुरलीधर कैंप एंड कैफ़े। और वाकई यदि हम बताएं तो इस जंगल में जो सुविधाएं मिली हैं मुझे इस कैंप के माध्यम से, ये प्रमोशन नहीं है बल्कि ये दिल की बात है कि ये कैंप इतना अच्छा है। और इस कैंप के हमारे ऑनर हैं इंदर जी, इधर कहोगी तब तो ये हमारे इंदर भाई साहब हैं, इस कैंप के ऑर्गेनाइज़र हैं। और इनकी सेवा इतनी अच्छी रही, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहाड़ों में इतनी दूर किसी गैर के साथ हों।
मेरे भाई जैसा इन्होंने बिहेव किया, और जो भी है खाना बहुत अच्छा रहा, एकोमोडेशन बहुत अच्छी रही, और ये कैंप इतनी अच्छी है कि यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे वो मंदिर है, और आराम से आप इजली वॉक करते हुए मंदिर तक जा सकते हैं। सामान सब आप यहाँ रखिए, आइए रेस्ट करिए, उसके बाद मंदिर जाइए, दर्शन करिए, और फिर आके नाइट स्टे करिए, और उसके उपरांत फिर अपने घर तक जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी। ठीक है, हाँ, ये छोटी सी हमारी गुड़िया राधा रानी की तरह है, और इसकी हंसी ठिठोली और इसका प्यार भूले नहीं भूलता है। हम इस कैंप से जा तो रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की यादें सदा अपने दिल में और अपने इस वीडियो में संभाल कर रखेंगे।